गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम लेसन पढ़ेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे इस लेसन में। ठीक है, तो दो पार्ट तक हमने इस लेसन के कंप्लीट कर लिए थे, 1 और 2। आज 3 पे चलेंगे, नादान दोस्त। आप सभी को पता है इस लेसन में क्या है, केशव है और श्यामा है। क्या होता है कि केशव के घर की कार्निस पे चिड़िया अंडे देती है। ठीक है, जिसको देखने के लिए दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा उतावले होते हैं। उनको क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या कैसे रहते हैं, वो बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चे कैसे दिखते हैं, उनको बहुत सारी तरह की उत्सुकताएं होती हैं। आप सभी ने जाना इस चीज़ को। ठीक है, और वो दोनों भाई बहन किस तरह अपनी माता से बचते बचाते हुए चिड़िया के लिए क्या क्या करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, छत की व्यवस्था करते हैं, अंडों को रखने के लिए गद्देदार कपड़ा लेके आते हैं, सब कुछ पूरी तरह से करते हैं। और फिर अचानक उनकी माँ आ जाती हैं और वो उन दोनों को अंदर ले जाती हैं। उसके बाद से हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली और फिर उसी दिन 4 बजते ही जो श्यामा है उसकी नींद खुल जाती है। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजे खुले थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। दरवाजा खुले होने के कारण वो जल्दी से बाहर की तरफ गई और ऊपर कार्निस की तरफ देखने लगी जहाँ पर चिड़िया के अंडे थे। टोकरी का पता न था। जो केशव ने अंडों के ऊपर टोकरी रखी थी उसका पता नहीं था, पता नहीं कहाँ गई। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। फिर एकदम से उसकी नज़र, श्यामा की नज़र नीचे की तरफ पड़ती है। जैसी वो देखती है, दौड़ती हुई वापिस अंदर की तरफ जाती है और अपने भाई को आवाज़ लगाती है। क्या कहती है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। ठीक है। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। तो केशव घबराते हुए एकदम से अचानक दौड़ते हुए बाहर आता है। तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। ठीक है, वो क्या देखता है कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं, उनमें चूने जैसा कुछ चीज बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है और पानी की जो प्याली उन्होंने रखी थी पानी के, वो भी टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, केशव के चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब वो हैरान हो गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में गए। ठीक है, केशव क्या कहता है, बच्चे तेरे सर में गए। वो चिल्लाते हुए वो बोलता है गुस्से में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। केशव क्या कहते हैं, तू देख नहीं रही है कि अंडों में से पीला पीला पानी निकल रहा है, वही तो बाद में चल के बच्चे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? अब माँ ने डंडा लेते हुए हाथ में क्या पूछा कि तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मी जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ क्या कहती है, जरूर तुम लोगों ने उन अंडों को छुआ होगा, हाथ लगाया होगा। अब तो श्यामा को भैया बस जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। ठीक है, अब श्यामा को क्या लगता है कि शायद भैया ने ही कोई गलती करी है जिसके कारण बच्चे, वो जो अंडे हैं वो नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मी अम्मा जी। अब श्यामा क्या कहती है कि भैया ने ही अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा है? अब माँ केशव से पूछती है, क्यों भाई केशव, सही बात है ये, क्यों चुपचाप खड़ा है? माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? अम्मा पूछते कि तू ऊपर चढ़ा कैसे? श्यामा श्यामा कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब श्यामा कहती है कि चौकी पर स्टूल लगा के हम खड़े हुए थे। तो केशव क्या कहता है, स्टूल तो तूने ही पकड़ रखा था। श्यामा कहती है, तुमने ही तो कहा था स्टूल पकड़ने को। अम्मा कहती, तू इतना बड़ा हुआ
तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। ठीक है, अम्मा क्या कहती है कि क्या तू इतना बड़ा हो गया, तुझे इतना नहीं पता कि अगर चिड़ियों के अंडों को छू लिया जाए तो वो गंदे हो जाते हैं और उसके बाद चिड़िया दोबारा उन अंडों के पास नहीं आती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? श्यामा क्या पूछती है, अम्मा जी क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं माँ? और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय, तीन जाने ली दुष्ट ने। अम्मा क्या कहती है, और क्या, अब केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा और तीन जानों की दुष्ट, मतलब इसकी वजह से तीन जाने मर गई तो सारा पाप केशव को आएगा। अब केशव क्या करता है, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव क्या कहता है, मैंने तो अंडों को गद्दी पर रखा था बस। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को नई कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। अब क्या हुआ, माँ ने जैसे ये कहा, सुना कि उसने गद्देदार के लिए उसने चिड़िया के अंडे रखे थे गद्दे पे, तो माँ हंस पड़ी और केशव का कई दिनों तक अपनी इस गलती का अफसोस बनाता रहा कि उसके इतनी हिफाजत करने के बावजूद भी अंडों का सत्यानाश हो गया। इसको याद करते करते केशव कभी कभी रो भी पड़ता था और उसके बाद वो दोनों चिड़िया कभी वहाँ पर उसके आसपास दिखाई भी नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये पाठ खत्म होता है। ठीक है, पाठ हमने खत्म कर लिया है पूरा। अब इसके प्रश्न उत्तर की तरफ, प्रश्न अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, आपको जो भी प्रश्न है इसमें सबके आंसर आपको करने हैं। ठीक है, जो भी आपको काम दिया गया है सारा आपको काम जिस भी नोटबुक में या जो भी आपके पास है उसमें काम करके लाना है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरा क्लास देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे से क्लास भी नहीं होगी आप लोगों की। ठीक है, तो काम को ज़रूर करना है आपको जो भी काम दिया जा रहा है। ठीक है, पहला क्या है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस किस तरह के सवाल उठते थे? आप बता सकते हैं कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के किस किस तरह के सवाल उठते थे? कि अंडा कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, कौन से रंग के होंगे, बच्चे कब निकलेंगे, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ठीक है, वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? वो आपस में एक दूसरे को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? क्योंकि उनके अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि वो अपनी माताजी से ही बचते हुए ही इन सबको देखने आते थे, इसलिए वो आपस में ही दूसरे को सवाल का जवाब दिया करते थे। सेकंड, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर क्यों रखे थे? केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर इसलिए रखे थे क्योंकि केशव को लगा कि जो चिड़िया है वो इतनी दूर दूर कहाँ जाएगी सब कुछ लेने के लिए, इसलिए उसने सारी चीज़ों का इंतज़ाम उसी कार्निस के ऊपर ही करने की सोची ताकि उसको ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? अब बताइए, केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा करी या नादानी? अब उन्होंने बिना अनजाने हुए, ना जानते हुए जो भी कुछ काम किया उन्होंने नादानी में, वो उन अंडों की रक्षा के लिए ही किया था, लेकिन उनकी नादानी के कारण सारा काम उल्टा पड़ गया और वो सारे अंडे जो थे वो दूषित हो गए, जिस कारण चिड़िया ने उन अंडों को तोड़ दिया, गिरा दिया। अब देखिए आगे देखते हैं, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो केशव और श्यामा थे, दोनों ने आपने जाना लेसन के अंदर कि वो किस किस तरह के अनुमान लगाए थे कि कैसे बच्चे होंगे, क्या खाते होंगे, कितने अंडे होंगे, कैसे बच्चे निकलेंगे। ठीक है, कौन से रंग के होंगे। तो इस तरह अगर आप होते उनकी जगह तो आप किस किस तरह का अनुमान लगाते, बताइएगा आंसर में लिख के। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो माँ के सोते ही केशव श्यामा बाहर से निकल आए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि माता को पता चले कि वो दोनों बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यदि उनको पता लगता तो वो उन दोनों को डांटती या उन दोनों की पिटाई भी हो सकती थी, इसीलिए दोनों ने नहीं बताया कि उन्होंने किवाड़ क्यों खोला।
प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? प्रेम जिसने ये कहानी को लिखा उनका नाम प्रेमचंद है, तो उन्होंने इसका नाम नादान दोस्त रखा है। जो बच्चे थे वो उसके लिए दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया था उन्होंने चीज़ें भी, लेकिन वो नादान थे, वो नहीं जानते थे कि जिस तरह वो दोस्ती कर रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप उसकी जगह होते तो इस कहानी का क्या शीर्षक रखते, बताइएगा अपने आंसर में। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुना। अब देखिए, इस लेसन में आपने पढ़ा कि गर्मी के दिनों की बात की जा रही, दोपहर में धूप की बात की जा रही है। अगर सर्दियों होती या बरसात के दिन होते तो बताइए किस तरह की बातचीत होती या कहानी किस तरह से होती अपने। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सोचना और बताना, लिखना भी। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वे वहाँ कहाँ गई होंगी, इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करें। तो आपको क्या लगता है वो चिड़िया वापस वहाँ पे क्यों नहीं आई दोबारा? क्योंकि अब उन्हें डर लगने लग गया कि कहीं अगर वो दोबारा आते हैं तो कोई उनको भी ना पकड़ ले। ठीक है, उनको लगा कि कोई उनके लिए एक जाल बिछाया गया उनको पकड़ने के लिए। ठीक है, इसलिए वो दोनों चिड़िया डर गई, इसलिए वो वापस वहाँ पर नहीं आई। तो वो कहाँ गई होंगी? वो पास या किसी दूर कोई ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढी होगी उन्होंने जहाँ पे वो अपने अंडे दे सके। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। जिस तरह आपने देखा कि केशव और श्यामा के मन में चिड़ियों के अंडे को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि कोई नई चीज़ आने वाली हो, उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो और बिल्कुल बेचैन हो रहे हो? अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके बारे में तो बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखिएगा आंसर में और सेंड कीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, आगे देखते हैं। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए किया गया है। ठीक है, जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जब भी किसी वाक्य में जो सर्वनाम का उपयोग हो, सर्वनाम क्या होते हैं? वो शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। ठीक है, तो जब भी सर्वनाम किसी इंसान के लिए यूज किया जा रहा हो या सुनने वाले के लिए या बोलने वाले के लिए या किसी तीसरे आदमी के बारे में बात की जा रही हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको करना क्या है, जो ये सेंटेंस है इसमें आपको पुरुषवाचक जितने भी सर्वनाम है उनको अंडरलाइन करना है। तो कौन कौन से हैं इसमें? एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, और उन्होंने किसके लिए यूज किया है? दीपू और नीलू के लिए। देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने उसने किसके लिए यूज किया? उस आदमी के लिए। दयनीय स्वर में कहा, मैं, ठीक है, भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? ठीक है, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। अब देखिए इसमें जो रेखांकित किए गए हैं शब्द वो क्या है? यहाँ रेखांकित शब्द क्रमांक बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए ये विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो, उनसे वाक्य बनाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चे की क्या विशेषता है कि वो तगड़ा है। सब्जी की क्या विशेषता है? वो मसालेदार है। अंडे की क्या विशेषता है? वो बड़ा है। ऐसे ही आपको, ठीक है, विशेषण ढूंढने हैं 5। 5 लिख लीजिए, 4 लिखना है। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो उनके वाक्य में। तो कोई भी 4 शब्द ले लीजिए। मोटा, छोटा, लंबा, ठीक है, प्यारा। ये मैंने 4 शब्द बताए आपको। आप इनको यूज करते हुए, इन गुणवाचक विशेषण को यूज करते हुए आपको 4 वाक्य बनाने हैं। ठीक है,
केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा कर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखें। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, जो ये है क्रिया विशेषण। ये विशेषण क्या होते हैं? ठीक है, ये शब्द जो होते हैं क्रिया से ठीक पहले आते हैं। ठीक है, और इनकी विशेषता क्या है? इनमें कर शब्द का यूज किया जाता है, कर प्रत्यय का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये शब्द है झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, इन शब्दों को यूज करते हुए आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, कर लेंगे, इजी है। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। ठीक है, अब नीचे देखिए, एक कहानी दे रखी है प्रेमचंद की सत्याग्रह किताब का नाम है, उसमें से कहानी दे रखी है। आपको क्या करना है, जो एक कहानी है ना पूरी, इसमें विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ। विराम चिन्ह ऐसा होता है जो हमेशा है के बाद लगता है, या जब कोई वाक्य खत्म हो जाता है तब लगाते हैं, तो वो नहीं लगा हुआ है। तो आपको उसमें वो लगाना है। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला, कहिए क्या दूं? भूख लग आई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। ठीक है, ये कहानी है, उसमें आपको पूर्ण तो कहाँ कहाँ लगेगा। उसी समय खोमची वाला जाता दिखाई दिया। ठीक है, 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला, कहिए क्या दूं? भूख लग आई ना, अंजल छोड़ना साधु का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज के साथ। अब आपका काम बचता है कि आपको जो भी मैंने आपको काम दिया है अभी, वो आपको नोटबुक में करके मुझे फ़ोटो सेंड करनी है ग्रुप में। ठीक है, सभी को सेंड करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आगे से क्लास नहीं दूंगा फिर, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। अगर आप काम ही नहीं कर रहे तो मेरा इतना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपके साथ। ठीक है, जब आप कुछ मेहनत करेंगे तभी तो कुछ फ़ायदा होगा, तभी काम करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप इस काम को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। थैंक यू।